मैंने अपने फर्स्ट करवा चौथ पे डाली थी ये ड्रेस और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स डीएम्स आ रहे थे कि आपने ये ड्रेस कैसे बनाई और कहाँ से ली। तो गाइज ये ड्रेस मैंने बनाई है खुद और मेरी रेफरेंस थी ये कलर कि मुझे इस टाइप से कुछ अनारकली बनानी और हैवी दुपट्टे के साथ और मुझे बनानी थी डबल लेयर में। तो मेरी रेफरेंस ये थी। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इसका बैक नेक है ये और ये भी बताऊँगी मैंने कैसे बनाया है। तो ये ड्रेस बनाई थी मैंने साड़ियों से। हाँ जी, साड़ियों से ये ड्रेस बनाई है और ये साड़ी का कपड़ा है जॉर्जेट और 2 साड़ियाँ मैंने मंगाई थी ताकि एक साड़ी का मैं अपर पार्ट बना सकूं और सेकंड का नीचे वाला घाघरा। तो यहाँ पे मैं पहली साड़ी ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये कपड़ा जॉर्जेट टाइप का है और इसमें लाइंस थी, काफ़ी अच्छी थी। साड़ी का यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ और इसमें यहाँ पे हमें फ्री में लेस मिल जाती है, इसीलिए। वैसे कोई मेरा कुछ ये नहीं था मन की भी मेरे को इसी से बनानी है। तो मैंने यहाँ पे ये कपड़ा ले लिया था और यहाँ से मिलना सेम 12-13 मीटर की 2 साड़ियाँ बन जाती है, आपको पता ही है। तो मैंने कलियों कट करके इनको जोड़ दिया और नीचे से कली लिया मैंने 20 इंच की, ऊपर से लिया 3 इंच की। कमर है मेरी 14, 16 कलियाँ तो 8 आगे की हो जाएंगी, 8 पीछे की हो जाएंगी। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और 28 मेरी कमर है और वो बाकी एक्स्ट्रा निकल जाएगा जितना भी हो गया। और कई बार कपड़ा ज़्यादा और कम हो जाता है तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, 2-3 इंच के मैंने इस हिसाब से लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से ले लेना। और नीचे मैंने 20 इंच इसलिए रखा है ताकि जब मैं घूमूंगी तो घेरा बिल्कुल फ्लेयर में आए। तो यहाँ पे मैं नीचे लगाऊंगी लेस, यहाँ पे मैं लगाऊंगी कट वर्क वाली लेस। और ये लहंगा तैयार कर रही हूँ मैं, लहंगे पे नीचे कट वर्क वाली लेस लगाई है। और जो ये बीच वाली लेस है मैरून कलर की, ये साड़ी के साथ ही आई थी। आप इस हिसाब से कई लेसेस लगा के इसको बना सकते हो, थोड़ा चौड़ा बारीक वाली लेस भी लगा सकते हो। और मेरे पास ये गोल्डन लेस पड़ी थी तो मैं इसके चारों तरफ लगा दूंगी। और यहाँ पे मैंने यूज़ की समोसा वाली लेस, इसको हमारे यहाँ पे समोसा लेस बोलते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे डमी पे लगा के देखते, मैंने खुद के ऊपर लगा के देखा है कि इसकी लुक कैसी आएगी दुपट्टे के साथ। और यहाँ पर मैंने ना कोई अस्तर लगाया हुआ है, बस वैसे पिंस के साथ अटैच करके देख रही हूँ कि कमर के हिसाब से बन पा रही है नहीं। और यहाँ पर मैंने बारीक वाली लेस लगाई है एक कली छोड़ के एक कली पे। तो 16 कलियाँ तो 8 पे हमने ये लेस लगा लिया। इतने मेरा पार्सल आ गया था ग्लू का। और ग्लू भी मैंने ऑनलाइन मंगाई। कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ग्लू काफ़ी अच्छी है। कई लड़कियाँ पूछ रही थी कैसी है दीदी ग्लू मुझे तो बहुत अच्छी लगी और पहले मैंने काफ़ी कुछ चिपकाया इससे। तो मैं लीव्स यूज़ करूँगी मिरर वाले। यहाँ पर काफ़ी शेप्स आती हैं मिरर की, जो शेप्स होती हैं लीफ में, गोल में या काजू कतली शेप में। तो मैं यहाँ पे लीफ का यूज़ कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छी बेलें दिखेंगी। और ये थोड़े बिग साइज के मिरर्स हैं आप, और इसमें वेट भी काफ़ी हो जाता है ड्रेस में और उस हिसाब से आप कपड़ा यूज़ कर लेना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे ग्लू लगा के फटाफट से लगा दूँगी यहाँ पे मिरर्स। और इस ड्रेस में मेरे को 3 दिन इसीलिए लगे क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे का काम होता है, आपको पता है। वीडियो तो यहाँ पे तेज की हुई है तो इसलिए पेशेंस का काम है, आराम से आप बना लेना। आप यहाँ पे थ्रेड वर्क भी कर सकते हैं। थ्रेड वर्क मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें ज़्यादा ही टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले, आपको पता है जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं शादी में से आई थी अपने कज़न ब्रदर की। तो मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन थे तो मैंने फटाफट ये ड्रेस बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर मिरर का ही यूज़ किया है। ऑर्डर सब मैंने पहले किया हुआ था। देखो कितनी प्यारी बेल बनके तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और मेरी मम्मी भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है ये बेल। मुझे तो बहुत पसंद आती है ऐसा कुछ मिरर वर्क। और इससे हैवी ड्रेस बन जाती है और कपड़ा बिल्कुल पतला भी मत ले लेना। और यहाँ पे मैंने अस्तर नहीं लगाया इस टाइम ताकि ग्लू नीचे वाले कपड़े पे ना जाए। और नीचे कोई गत्ता रख लेना है, प्लास्टिक की शीट्स वगैरह जो आती हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कोई गत्ता सा रखा हुआ है। और भाई न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी मत रखना। न्यूज़पेपर रख दोगे ना तो वो सारा चिपक जाता है और निकलते टाइम इतना बेकार लगता है ना। यहाँ पे थोड़ा मजबूत सा गत्ता सा रख लेना और बाद में इसको थोड़ी देर के लिए सुखा देना और जल्दी सूख जाती है ये। पहले मैं वाइट वाली यूज़ कर रही थी स्टोन ग्लू, उससे तो भाई बहुत टाइम लग जाता है सूखने में और ये जल्दी सुखा देती है। और उसके बाद हम कट करेंगे अस्तर। अस्तर मैंने यहाँ पे लिया 5 मीटर, 2.5 मीटर ऊपर का, 2.5 मीटर नीचे का। 6 मीटर मंगाया था मैंने, बस 5 मीटर ही यूज़ हुआ है। और ये है बैक नेक जो कि मैंने बहुत ही सुंदर बनाया था और ये मैंने बनाया था एक ट्रिक के साथ, वो मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पे कलियों पे लेस लगा के ये है फ्रंट नेक जो कि मैंने फुल हैवी मिरर्स लगाए थे और यहाँ पे बारीक लेस के साथ। तो भाई बैक नेक की स्टोरी ये है। बैक नेक मुझे चाहिए था, ये आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आप सबने देखा ही होगा। बैक नेक के लिए जो गले बने बनाए थे ना डिज़ाइन वाले, वो लिया है, बीच में से कट करके 1 इंच का इसमें गैप कर दिया है और उसको कपड़े पे लगा के
फिर मैंने यहाँ पे पीछे बना दिया है। आप वैसे वो ड्रॉ करके भी बना सकते हो, पर मैंने ये जैसे फ्रंट का नेक लगाते हैं वैसे ही बैक का नेक लगाया है। और यहाँ पे मैं 3 तरह के मोती यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल छोटे और थोड़े बड़े और एक बड़ा। इस टाइप से यहाँ पे आधा आधा इंच पे मार्क करके पूरे पे लटकन लगा लेना। वैसे लेस भी थी मेरे पास, लेस में थे बहुत छोटे लटकन, तो मुझे थोड़े हैवी लटकन चाहिए थे, थोड़ा सा बड़े बड़े से, ताकि ये बहुत अच्छे लगते हैं कमर पे जब लटकते हैं। तो इसको अच्छे से पक्का कर लेना है 2-3 बार धागा घुमा घुमा के। और बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बाकी टाइम तो काफ़ी लगता है, पेशेंस का काम है सारा। और देखो कितना प्यारा नेक लग रहा है। और जितना भी इसका आउटलाइन थी मैं वहाँ पे ग्लू लगा के मिरर्स लगाऊंगी एक एक, ताकि ये पीछे से भी अच्छे से शो, ना कि आगे आगे से। बैक नेक का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। आप बता देना आपको कैसा लगा है। मुझे तो बहुत पसंद है इस टाइप के डिज़ाइंस, और मैं बहुत टाइम से सोची थी अपने सूट पे ऐसा बनवाऊँ, भाई बना नहीं रहा था कोई भी। मैं बताती थी ऐसा बनाना है, उतना डीप नहीं कर पाता कोई, मतलब पता नहीं यार, मैं समझा भी नहीं पाती। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, मैंने खुद बना के ट्राई किया है। वैसे मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी ड्रेस बन जाएगी। मेरी मम्मी तो मुझे कह रही थी कि बाहर से बनवा ले, तू क्यों इतनी तंग हो रही है भी, फिर भी तेरे को तैयारी त्यूरी करनी है, मेहंदी लगवाना है, ये करवाना वो। बट फिर भी मैंने खुद ही ट्राई किया ड्रेस, कि मैंने कहा मेरा कुछ जैसी मैंने सोच रखी है वैसी पता नहीं कोई बनाएगा या नहीं। और इन दिनों काफ़ी सभी बिजी होते हैं, तो मैंने ये खुद ही बनाई है। और देखो कितना प्यारा यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स लगा के ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आप बताना आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। हाँ डीप नेक ज़रूर है, और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा भी डीप ना हो जाए। ये हमारा बैक नेक भी एक डिज़ाइनर लुक दे रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हैवी मैंने रखा था। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी फ्लावर्स, क्योंकि मेरी जो कलियाँ थी जो मैं चल रही थी, जो कि मेरे वाली कलियाँ थी वो अंदर ही रह जा रही थी। तो मैंने सोचा जो मैंने कलियाँ छोड़ दी थी बीच बीच में एक एक 8 पे लगाई थी लैस, 8 पे नहीं लगाई थी, तो उसमें हाफ में 20-20 इंच पे मैंने ये लैस लगाई है मोड़ के, ताकि मैं यहाँ पे फ्लावर बना सकूँ मिरर्स के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे ग्लू लगाई है, और यहाँ पे मैं गोल वाले मिरर यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमने लगाने हैं 6-6। तो आप देख लेना कैसे मैं लगा रही हूँ। नीचे मैंने रखा था फ्रेम, ताकि ग्लू सीधा चादर पे भी ना लगे, बट वो काम नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे नीचे नोटबुक या कोई कुछ भी थोड़ी सख्त चीज़ रख लेना। और अखबार वगैरह तो बिल्कुल भी ना रखना, अखबार वगैरह रखते हैं तो क्या तो वो चिपक जाती है इसके साथ, और फिर उतारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे मिरर्स। मिरर्स मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगाए हैं, लीफ वाले मिरर्स। आप उसी हिसाब से लगा लेना जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए। पहले आप सिर्फ बिछा के देख लेना कि ये बनेगा कैसे। यहाँ पे मैंने जहाँ पे गोल मिरर लगाए हैं उसके बीच बीच में मैंने लीफ वाले मिरर्स लगा दिए हैं। और जहाँ पे जो गोल मिरर है उसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी, ताकि ये थोड़ा फैला फैला सा फ्लावर लगे, ताकि जब हम चलें शाइनिंग शाइनिंग से आए। घूमने तो घेरा मुझे बहुत पसंद है, कि घेरे वाली ड्रेसें बहुत पसंद है, और मार्केट में इतना घेरे वाली ड्रेसें बहुत कम ही मिलती हैं। और
3-3 4-4 मिरर मैं ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल छोटे वाले लीफ वाले मिरर ही हैं वो भी, पर साइज उनका बिल्कुल छोटा है। ये मेरे पास पहले के पड़े थे, मैंने एक ड्रेस बनाई थी उसमें लगाए थे, वो मैं बिल्कुल छोटे वाले मिरर्स हैं उसको लगाऊंगी जो ऊपर लाइनें बनाई हैं। और यहाँ पे तो मैं बड़े ही मिरर लगा रही हूँ ताकि ये फ्लावर थोड़ा फैला फैला लगे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल छोटे मिरर, देख लीजिए। बस सारे खुद की मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, मैंने कहीं से देखी नहीं थी। बाकी ये था मेरा रेफरेंस कि मुझे डबल लेयर में अनारकली चाहिए इतनी फ्लेयर के साथ। तो अपने माइंड का खेल है भाई, जो डिज़ाइनर है उनको पता ही है, मैं कोई डिज़ाइनर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो खुद ही की बना लेती हूँ बस थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के। और भाई मुझे इतनी लड़कियाँ कह रही कि हमारी ड्रेस बना दो दीदी ऐसी, भाई मैं सच बताऊँ मैंने कभी ना बनाई और मेरे को पता नहीं चलता भी दूसरे बंदे का कैसे फिटिंग वगैरह का है। खुद का तो ये है कि खुला हो गया भीड़ा कर लिया, भीड़ा हो गया खुला कर लिया, दूसरे बंदे का नहीं पता। बाकी आपका दिखा के बनवा सकती हूँ, बहुत लोग बनाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। मुझे ये नहीं है कि बस अगर मैं लग जाती हूँ ना, फिर मैं दिन रात उस ड्रेस पे ही लग जाती हूँ, फिर मेरे को इतना ज़्यादा डेडिकेशन हो जाता है कि बस करना ही करना है, इसके अलावा मैं कोई और काम दिखता ही नहीं, बस मुझे भी यही बनाना है और उसमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ देनी है अपनी। और मुझे कितने अच्छे अच्छे कमेंट आते कि दीदी आप बहुत हार्ड वर्क हो, तो हार्ड वर्क करो। थैंक यू भाई आप सबका, किसी किसी की मेहनत मतलब रंग ला देती हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और ये मैंने ट्रायल करके देखा है 2-3 दिन पहले करवे से कि ये कैसी लुक आ रही है। और नेक देख रही थी मैं, पहले मैंने सोचा कि ज़्यादा डीप हो जाए तो मैं बीच में नट लगा लूँगी। तो ये थी मेरी फाइनल लुक जो कि आप सब ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। देखो भाई घेरा देख लो इस टाइम इसका कितना आ रहा है, कम से कम 10 मीटर का इसका घेरा बन गया था ऊपरली वाली अनारकली का। जब हम कलियों में काटते हैं तो घेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल जो नीचे का लहंगा है वो बल पा के ही बना हुआ है नॉर्मल तरीके से, उसमें कम घेरा होता है। जब कलियों के साथ बनाते हैं तो घेरा बहुत ज़्यादा होता है। और भाई इसका दुपट्टे का पूछ रहे थे, दुपट्टा तो मेरे इन लॉज के उधर से सूट आया था उसी का दुपट्टा है। और बैक नेक का डिज़ाइन देखो कितना प्यारा लग रहा हुआ है। और ये जो फ्लावर लगाए थे वो मेरे बुके में थे, वो लगाए मैंने और देखो कितनी प्यारी लगी। और मेरी मम्मी जी को भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और आप सब बता देना आपको जिसने नहीं देखी थी कैसी लगी आपको। और आपके जीजू तो मतलब इतने ज़्यादा फिदा हो गए थे ना इस ड्रेस में करे, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मैंने ये ड्रेस दिखाई आपके जीजू को और जीजू को तो आपको बहुत पसंद आई थी, देख लेना आप उनका रिएक्शन ही, कह रहे थे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने अपना दिखाया कि मैंने खुद डिज़ाइन की, वो तो यकीन भी नहीं कर रहे थे कि इतनी क्रिएटिविटी हूँ मैं, इतना क्रिएटिव कर लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू। अगर किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो इस वीडियो से तो कमेंट में जरूर लिख देना। थैंक यू।